अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 26। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, इसके असबाब और मौके मुहैया फरमा दे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। फ़िरौन के सामने जाकर खड़े होना, इससे बात करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मेरे लिए इसे ऐसा आसान कर दे जैसे ये कोई मुश्किल काम ही नहीं, और ये भारी बोझ और ये भारी पत्थर मेरे रास्ते से हटा दे, क्योंकि दीन के रास्ते में बैरूनी रुकावटें तो होती ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट खुद इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है। वो डर है और खौफ, जो इंसान को जुर्रत नहीं देता, वो दूसरों से बात नहीं कर पाता। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जो काम तूने मुझे दिया है इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसके रास्ते की रुकावटें दूर फरमा दे। आयत नंबर 27। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा भी खोल दे। हल कहते हैं खोलने को, जिसका मतलब सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ वहलुल का मतलब है गिरा खोल देना। अक़द कहते हैं बांधने को। उक़दतन का मतलब है गिरा, रुकावट, बंदिश, लुकनत, यानी वो झिझक और ब्लॉक जो ज़बान में आ जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि वो मेरी ज़बान से हटा दे, यानी ख़ास तौर पर बोलने की महारत मांगी जा रही है, क्योंकि तबलीग का काम अच्छी कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकता। इसके लिए इंसान के पास बेहतरीन बात करने की सलाहियत होनी चाहिए, इसे बोलना आना चाहिए, अपनी बात दूसरों तक कन्वे करनी आनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें ये मालूम होता है कि वो ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते थे, इनकी ज़बान में लुकनत थी, और फ़िरौन ने भी इसी बात को ताने के तौर पर कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ जो एक मामूली शख्स है और जो साफ तरह बात भी नहीं कर सकता। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी फरमाया कि मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मुझसे ज़्यादा फसीहुल लिसान है। और एक और मुकाम पर फरमाया कि मेरा सीना घुटता है, मेरी ज़बान नहीं चलती, इसलिए तो पहले शरह ली सदरी मांगी, इसके अंदर घुटन दूर, फिर काम में आसानी मांगी, इसके बाद बोलने में जो रुकावट थी उसको दूर करने की दुआ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अगरचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इन अजीम काम के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिलेक्शन की। और फिर इससे ये भी सबक मिलता है कि बहुत से लोग कम हिम्मत, कम एतमाद होते हैं और कहते हैं कि बात नहीं कर सकते, हमें डर लगता है, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन असल रुकावट बेसिकली इंसान के अपने अंदर होती है, और वो रुकावट एक खौफ है, जो कि वो उस खौफ की वजह से दूसरों तक अपने मैसेजेस को कन्वे नहीं कर पाता। आम जिंदगी में इंसान बहुत सी बातें कर लेता है, लेकिन लोगों के मजमे में या किसी बड़े मुकाम पर जाकर बोलना मुख्तलिफ होता है। जैसे आम लोगों से बात करना एक बात है कि, लेकिन फ़िरौन जैसे ताकतवर बादशाह के सामने जाकर हक बात कहना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि मेरे बोलने में जो रुकावट है इसे दूर फरमा दे, ताकि मैं तेरा पैगाम सही तरह पहुंचा सकूं। आयत नंबर 28। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ इसलिए कर रहे थे कि वो अकेले फ़िरौन के सामने नहीं जा रहे थे, बल्कि फ़िरौन, इसका दरबार और पूरा मजमा था। इसलिए मकसद ये था कि मेरी बात सिर्फ सुनी ना जाए, बल्कि सही तौर पर समझी भी जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बड़े मजमे में जाकर बात करने से घबराता है, जैसे किसी असेंबली, बड़े अदारे या व्हाइट हाउस में जाकर बात करने का तसव्वुर इंसान पर खौफ तारी हो जाता है। हालांकि घर में तो इंसान बड़ी आसानी से और इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा होता है, लेकिन जहाँ बोलना ज़रूरी है वहाँ ज़बान रुक जाती है। इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद से ही सही तौर पर बोल सकता है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मुझे बोलने की तौफ़ीक दे, ताकि मैं तेरा पैगाम सही तौर पर दूसरों तक पहुँचा सकूँ। इंसान का असल मसला ये होता है कि इसे अक्सर ये फ़िक्र लाहक होती है कि बात समझ में आए, बल्कि ज़्यादा बात समझ में बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़िक्र ये होती है कि मेरी इज़्ज़त कम ना हो जाए, या मैं कोई ऐसी गलत बात ना कर दूँ, इसलिए वो अक्सर ख़ामोश रहता है, या मेरी शान मुतासिर ना हो जाए। लेकिन जब इंसान अपनी ज़ात की फ़िक्र छोड़कर सिर्फ़ पैगाम की फ़िक्र करता है, तो ये बात सही तौर पर पहुँच जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद शामिल हाल हो जाती है उस इंसान के साथ।
دیکھیے جب انسان کے جو ارادہ ہے یا انسان نے جو ایک ڈٹرمنیشن اپنا کریٹ کیا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام یا میسیج دوسروں تک کس طرح کنوے کرنا ہے، اور پھر میں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ میں نے اپنی کوئی واہ واہ کروانے کے لیے کرنا ہے، واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کرنا، تو اس میں اللہ رب العالمین کی جو ہیلپ ہے وہ انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دین کے پیغام کو اگر آگے رکھے اور جب نیت خالص ہو جائے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو جو اس نے کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے یا جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں اور اپنے فضل سے اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 29، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار اور معاون مقرر فرما دے جو میرے کام کا بوجھ اٹھائے اور میرے ساتھ شریک ہو۔ وزیر اصل میں وزر سے ہے، اور وزر کے معنی جو ہیں وہ بھاری بوجھ، جبکہ وزیر اس شخص کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے میں مدد کرے اور ذمہ داری میں شریک ہو۔ اسی لیے بادشاہ کا وزیر وہ ہوتا ہے جو اس کے امور سلطنت کا بوجھ بانٹتا ہے، اس کے کاموں میں معاون ہوتا ہے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے دینی اور اجتماعی کاموں میں اکیلا انسان کافی نہیں ہوتا، بلکہ قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کی رسپانسبلٹی کو بانٹیں، ذمہ داریوں کو سمجھیں اور مل کر کام کریں۔ آیت نمبر 30، ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے لیے مددگار بنانے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے کام میں میرے بھائی کو شامل فرما دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس رسپانسبلٹی کو نبھا سکے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نرم مزاج بھی تھے، فصیح اللسان بھی تھے اور بات کو اچھے انداز سے بیان کرنے والے بھی تھے، اس لیے وہ اس کام کے لیے موزوں تھے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے کام میں انسان کو ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے مشن کو مضبوط بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دین کا سچا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں بھی دین کے ورک میں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جو اللہ رب العالمین کا پیغام دوسروں تک کنوے کریں ہمارے ساتھ مل کر، اور ہمارے بھی کنبے میں سے ہمارے خاص لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل فرما دیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔